सुमित जी, ट्रंप ने ईरानियों को झूठा कहा, बेईमान कहा और बावजूद इसके बार बार उन्हें अब मौके भी दे रहे हैं। देखिए मोनिका जी, बढ़िया कॉम्प्लेक्स समीकरण है। देखिए, जो कल हम बात कर रहे थे, ट्रंप की जो रणनीति है ये बदल रही है, क्योंकि ट्रंप के जो पैरामीटर्स है, मान लीजिए आपका कतर है, आपका सऊदी है, एक्सेप्ट यूएई, कोई ये खुल के नहीं कह रहा जी आप हमला करो हम आपके साथ है। हर कोई 19-20 की बातें कर रहा है। पहले एक टाइम में मोहम्मद बिन सलमान कह रहे थे आप अटैक करिए, अब थोड़ा वो पीछे हट गए हैं। अच्छा, कतर दाएं बाएं भागता फिरता रहता है। तो अब जो बड़े पार्टनर आपके रीजन में, जो शक्तिशाली पार्टनर आपके रीजन में, वो हिल रहे हैं। दूसरी बात है कि आप चीज़ों को, जैसे हम कल बात कर रहे थे, कुवैत और बहरीन में से आप सिपाही निकाल के मोस्ट प्रॉब्ली इसराइल लाओगे। अपना आपका जो जमावड़ा है वो आप इसराइल में बना रहे हो, और आप बना रहे हो अपना यूके में, यूरोप में। आपके इंटरसेप्टर्स कम है। ऐसे में अगर आपके रीजनल पार्टनर्स आते, कहते जी आप हमें एक मौका दो, शायद डील हो जाएगी, हम आपको अपनी गारंटी देते। ये वही वाली बात कि भाई साहब हम बस मेरी गारंटी में एक दिन और दे दो, वो पैसे कल दे देगा, समथिंग लाइक दैट। ये वही वाली बात हो रही है। अब अगर मोहम्मद बिन सलमान अपनी पर्सनल गारंटी डाल दे, भाई मैं लड़ नहीं सकता, मुझे 48 घंटे दो, ईरानी डील करने के लिए तैयार है। तो ट्रंप दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि मैं हर संभव प्रयास मैंने किया, मैंने हर संभव चांस दिया, मैंने आपको हर संभव मतलब कहना फ्री वे दे दिया, आपको फ्री रोप दे दी कि जितना आपको चाहिए मैं समझ दूंगा, बट अगर आपके तब भी इरादे ठीक नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। जैसे कि आपने कहा कुवैत में इन्होंने अटैक किया ड्रोनों से, भाई यहाँ पीस की बात हो रही, कुवैत पे इन्होंने अल दोहा एयरबेस पे अटैक किया, फिर इन्होंने ऑयल टैंकर्स पे भी अटैक किया, अब ये अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी ध्वस्त करने की बातें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सारा प्रकरण हो रहा, दुनिया डर क्या है? डर सीधी सी बात ये है कि देखिए, जो मिडल ईस्ट की इकोनॉमी है, जो भी इस जंग में आगे पीछे होगा, मिडल ईस्ट की इकोनॉमी काफ़ी इम्पैक्ट हो जाएगी। जो ऑयल की इकोनॉमी है बहुत इम्पैक्ट होगी। अगर मैं आपको आज आंकड़ा दूं, आज आरामको कहता है कि हम करीब करीब 100 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर वीक से शॉर्टफॉल हो रहा है। और अगर ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी, अगर आज प्रोडक्शन पूरी मतलब मस्त रिन्यू हो जाए, फर्स्ट क्लास हो जाए, दुनिया में जो ऑयल रिजर्व था युद्ध से पहले, जो ऑयल रिजर्व आज है, इसको भरने में 18 महीने लगेंगे। 18 महीने यानी कि 1.5 साल। तो अगर आप सोचिए, अगर आपने बहुत ज्यादा झटका दे दिया, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, तो ये इम्पैक्ट मिडल ईस्ट से निकल के पूरे विश्व की इकोनॉमी पे भी आएगा। तो आपको काम ऐसे करना है, ये मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है कि भाई ट्यूमर भी हट जाए, कैंसर भी कट जाए और आदमी की जान भी बचे। आप दुनिया की इकोनॉमी को ध्वस्त करके, मिडल ईस्ट की इकोनॉमी को ध्वस्त करके अगर आप ईरान को हरा भी दोगे, तो आपको कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं कहा जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हिलते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हिलता है, और आप ये दिखाना और दुनिया को कि मैंने हर संभव प्रयास किया, मैंने हर संभव मौका दिया। ये ट्रंप की एक जिसे कहते हैं डिप्लोमेटिक रणनीति है। इसके पीछे रणनीति तो युद्ध करना है, डिप्लोमेटिक रणनीति है कि युद्ध को 2-4 दिन डाल दो, 4 दिन डाल दो, 10 दिन डाल दो, क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि ट्रंप ये जानता है कि ईरानी कोई डील नहीं करेंगे, मैं जानता हूं ईरानी कोई डील नहीं करेंगे, आप जानते हैं, दुनिया जानती, ईरानियों को कोई, इस मुल्ला रिजीम को कोई डील नहीं करनी। बट ये है कि आप देखिए ट्रंप का स्टेटमेंट, आई एम गिविंग देम एवरी लास्ट चांस फॉर पीस। मैं हर वो आखिरी संभव प्रयास शांति के लिए कर रहा हूं, और अगर आप मेरे बेसों पे अटैक करोगे, आप मेरे लोगों पे अटैक करेंगे, फिर तो भाई हमें जवाब देना पड़ेगा। और यहां कहीं ना कहीं मोनिका जी, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये युद्ध उस स्थिति पे पहुंच गया है जहां नॉन कन्वेंशनल वेपन का भी यूज हो सकता है। क्योंकि देखिए, अगर कन्वेंशनल वेपन से बात नहीं बनी और ये ऐसे ही चलता रहा, तो जैसे मोहम्मद बिन जायद साहब है, कहते जी युद्ध खत्म करो, जो करना करो, जैसे भी करना खत्म करो, यूएई वाले हमारे। तो अगर कल को मोहम्मद बिन सलमान ने भी ये कह दिया कि जो आपको करना साहब करो, युद्ध खत्म करो, इसको खत्म करो, तो तब नॉन कन्वेंशनल वेपनरी का भी यूज हो सकता है। यानी कि जो ट्रंप कह रहा है कि भाई ईरानी झूठे हैं, ये बात पे तुम करते हैं, ये मीटिंग में बैठते हैं, पहले प्लीड करते हैं डील कर लो, मीटिंग से बाहर निकलते कहते हैं हमने तो कहा ही नहीं था, हम तो बात ही नहीं कर रहे। अब देखिए, ट्रंप किसी से तो बात कर रहा है, तो पक्की बात है, पर ईरान से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहा है, जी हमारी तो बात ही नहीं हो रही, हमने किसी से लेना, किसी से देना, हम तो बात कर ही नहीं रहे, जो कि 100% ठीक नहीं है। उनकी भी बात हो रही, यहाँ भी बात हो रही, पर वो एक दुनिया में अपनी इमेज बनाने के लिए, अपना ब्रवाडो बनाने के लिए कह रहे हमारी बात ही नहीं हो रही। तो यहाँ एक बड़ी विचित्र सी परिस्थिति है कि आप डील करना है। बच्चा नहीं होता कि बच्चे को आप चॉकलेट दो, ज्यादा फ्रिज में भी रख दूं, खा भी लूं। कि एक इंग्लिश में कहावत है, यू वांट टू ईट द केक एंड आल्सो एट द सेम टाइम हैव इट। केक मेरे फ्रिज में भी रखा रहे, मैं खा भी लूं। ये वो वाली हम जीते, हम तो अपनी शर्तों पर जीते। ट्रंप का आप सीधा सा मोटिव है मोनिका बहन, वो है टोटल सरेंडर। मेरे को डील वील कुछ नहीं चाहिए, ये सरेंडर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस खुला खुला रहेगा,
और न्यूक्लियर पे हम जो भी हमें कार्रवाई करनी है करेंगे। और जबकि अभी अभी ईरान कह रहा है कि भाई मैंने ओमान से कुछ बात कर दी, एक साइड का ट्रैफिक वो कंट्रोल करेंगे, एक साइड का ट्रैफिक हम कंट्रोल करेंगे। अब आप ट्रंप की जगह देखिए, आपका मोहम्मद बिन सलमान रोज हिलता है, आपका कतर रोज हिलता है, आपका ओमान हिल चुका है, कुवैत बहरीन की ज़्यादा वक्त है नहीं, जॉर्डन आपके साथ है। इसके अलावा जो तुर्किया है, तो कतर है, और जो इजिप्ट है वो भी अपने अपने खेल खेल रहा है। तो आपके साथ इसराइल और जॉर्डन और कुवैत और बहरीन, इन चार के अलावा कौन आपका परमानेंट एलाई है जो हमेशा आपके साथ खड़ा है? आपका कोई खड़ा ही नहीं है, समस्या ये भी है। जी।